तो चलो जी, ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i / 1 - 3i। ठीक है, अब ये मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, हमको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, z = x + iy के फॉर्म में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, z = x + iy के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, देन वी विल प्रोसीड एंड विल फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है ना, तो यहां पे देखो, सबसे पहले आप क्या कर लो, इसको डिनोट कर लो लेट। ठीक है, लेट z = ठीक है, लेट z = 1 + 2i / 1 - 3i। ठीक है, लेट z = 1 + 2i / 1 - 3i। ठीक है ना, तो यहाँ पे z = अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। क्या है, डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और यू कैन से द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन द रैशनल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन आया तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टर्म है 1 - 3i, इसके कॉन्जुगेट से हम लोग न्यूमरेटर, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 - 3i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 + 3i। ठीक है ना, और इसके डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको, 1 + 3i। ठीक है, क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में, 1 + 3i। इसी को आप क्या लिख सकते हो, z = ठीक है, 1 + 2i × 1 + 3i। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 + 2i × 1 + 3i। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1 - 3i। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3i। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3i। इसी को आप क्या लिख सकते हो, z = अब यार यहाँ पे तो आपको न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 × 1 = 1, 1 × 3i कितना हो जाएगा आपका, +3i। ठीक है, देन 2i × 1 क्या मिलेगा आपको, +2i। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2i × 3i, सो 2 × 3 कितना हो जाएगा आपका 6i × i कितना हो जाएगा i²। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में, है ना, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 - 3i × 1 + 3i। तो इसको हम बोल सकते हैं ना भाई साहब कि आप ऐसे दिखते हो, कैसे दिखते हो, a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b², है ना। तो ये जो आपको 1 - 3i मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3i है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई साहब आप इसके जैसे दिखते हो। किसके जैसे दिखते हो, a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b के जैसे। और ये बुरा भी नहीं मानता, ठीक है ना, ये बुरा भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा। तो अगर आप a की जगह पे 1 का वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3i पुट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1²। ठीक है, 1² माइनस क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3i, तो ये कितना हो जाएगा 3i²। इसी को आप क्या लिख सकते हो, z = ठीक है, z यहाँ पे देखो 1 प्लस, ठीक है, 3i + 2i कितना हो जाएगा 5i, कितना हो जाएगा 5i। और यहाँ पे देखो i² का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, -1। i² कितना होता है यहाँ पे, -1 होता है। ठीक है ना, तो i² इज -1, तो माइनस × 6 कितना हो जाएगा, ये -6। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको, ये देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे देखो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3², और ये जो i है, i का स्क्वायर कितना होगा -1, तो ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, z = ठीक है, z = यहाँ पे देखो 1 - 6 कितना हो जाएगा भाई साहब, -5 प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना है 5, ठीक है, 5i। और डिनोमिनेटर में कितना है, 1 + 9 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 1 + 9 कितना हो जाएगा 10। इसी को आप क्या लिख सकते हो, z = ठीक है, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, -5/10 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/10, और यहाँ पे क्या मिलेगा i। ठीक है, इसमें डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा यहाँ पे z = ठीक है, 5 का भाग जाता है, 5 × 1 = 5, ठीक है, और 5 × 2 = कितना होता है 10, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, है ना, सॉरी प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे कितना है 5/10, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2i। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2i। ठीक है ना, तो अगर आप इसको, ये जो -1/2 + 1/2i, ये किसके जैसा दिख रहा है, x + iy के जैसा दिख रहा है। ठीक है ना, किसके जैसा दिख रहा है, x + iy के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो x है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x = -1/2 हो जाएगा।
एंड y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड मॉडुलस, ठीक है, टू फाइंड मॉडुलस, ठीक है ना। तो मॉडुलस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बहुत सिंपल है, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है -1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना है 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, -1/2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस विल इंप्लाइज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे क्या मिलेगा 1 + 1/4। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 + 1 = 2/4। इसी को आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, कितना होना चाहिए 1/2। अब एक्चुअली रूट की जो वैल्यू होती है ना प्लस माइनस होती है, रूट की वैल्यूज क्या होती है, प्लस, एक तो प्लस होती है एक तो माइनस होती है, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लस ले रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, मॉड है, ये क्या है, मॉड है। मॉड क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव करता है। तो इन द एनी सेंस, ठीक है, इन द एनी सेंस यहाँ पे निगेटिव आएगा ही नहीं, यहाँ पे निगेटिव आएगा ही नहीं, और आएगा तो हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है ना, और आएगा तो हम लोग लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है, मॉड है। इसका मतलब क्या है कि इसके RHS में जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। देन बढ़ते हमारे मॉडुलस की तरफ, ठीक है, सॉरी मॉडुलस तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड आर्गुमेंट, ठीक है, टू फाइंड आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, tan थीटा का यूज करते हैं, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल ऑफ z, ठीक है, इमेजिनरी ऑफ z बाय रियल ऑफ z। इसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z इज y, है ना, रियल ऑफ z इज व्हाट x, तो ये क्या होता है y बाय x, ठीक है। तो यार आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। इमेजिनरी ऑफ z मतलब y, रियल ऑफ z मतलब x। आप ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दिस विल इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y का वैल्यू कितना है, y इज 1/2, है ना, y कितना है हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू कितना है हमारे पास -1/2, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, ये 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा -1, और मॉड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 1, बट हमें पता है कि tan π/4 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan π/4, ठीक है, tan पा/4। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो कैसा है, निगेटिव है, और y का वैल्यू कैसा है, निगेटिव है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ चले, ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो x निगेटिव और y पॉजिटिव कहां पे होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है भाई साहब, है ना। x निगेटिव और y पॉजिटिव कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आर्गुमेंट है थीटा वो कहां पे प्रेजेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। और आपको ये भी बात पता होगी, ठीक है, कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस थीटा होता है। अब ये कैसे आता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था तो उसमें मैंने आपको ये पूरा डिटेल में बताया था कि एंगल्स वगैरह कैसे आते हैं। अभी फिलहाल ध्यान में रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आर्गुमेंट थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x माइनस पाई,
एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस थीटा होगा, ठीक है। और ये जो आर्गुमेंट है उसका वैल्यू कैसा होता है, x इज ग्रेटर देन माइनस पाई लेस और इक्वल्स टू पाई। ये मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है, मुझे आपको एक रिपीटेटिव इंटरेक्शन देना है। रिपीटेटिव इंटरेक्शन देने का मतलब क्या है कि ये चीजें जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके ये चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। देन यहां पे आपका वैल्यू क्या हो गया, tan पाई बाय 4, और हमें पता है कि हमारा आर्गुमेंट जो है वो कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों होगा, बिकॉज x क्या है, नेगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है। सिंस, ठीक है, सिंस x इज नेगेटिव, ठीक है, सिंस x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, ठीक है, y इज पॉजिटिव, ठीक है, सो देयरफॉर इंप्लाइज थीटा लाइज, ठीक है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, आर्गुमेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब यहां पे देखो जो सेकंड क्वाड्रेंट में उसका एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो इसको कि अगर मैं tan ऑफ पाई माइनस एक्स लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, tan ऑफ पाई माइनस एक्स अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है ना, कैसे हो जाएगा, tan ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, माइनस tan, ठीक है, माइनस tan ऑफ x, है ना, माइनस tan x, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे तो निगेटिव नहीं है, यहां पे निगेटिव है क्या, नहीं है, निगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया है, मॉड यूज किया हुआ है। अगर आप मॉड यूज नहीं करते, है ना, अगर आप मॉड यूज नहीं करते तो ये क्या हो जाता है, माइनस tan पाई बाय 4 हो जाता। मॉड यूज करो ना यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, मॉड आप यूज करो या तो फिर ना यूज करो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, आपका आंसर जो है सेम ही आएगा, ठीक है। अब ये आपको बात पता चल गई कि जो हमारा आर्गुमेंट है वो किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इससे आपका एक कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे निगेटिव लिया हुआ होता तो वो कॉन्सेप्ट ठीक था, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे आपका जो आर्गुमेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस एक्स। तो ये जो tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 है ना, ये जो tan थीटा इज इक्वल टू आपका tan पाई बाय 4 है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 4, है ना, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है ना। ये जो है पाई बाय 4 किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ, ये देखो पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है, 4 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4, दोनों साइड का आप tan हटा दोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 कैसा है, किस रेंज में है, इट इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई। ये कैसा है, माइनस पाई से बड़ा है और लेस और इक्वल्स टू पाई, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू क्या है, पाई है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे कि tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 तो माइनस tan पाई बाय 4 होगा ना। बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि सर tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 जो है वो आपका क्या होगा, माइनस tan पाई बाय 4 होगा, है ना, माइनस tan क्या होगा, पाई बाय 4। बट अगर आप दोनों साइड में मॉड ले लो, दोनों साइड में मॉड ले लो, तो मॉड लेने के बाद ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड लिया हुआ है। मॉड लेने की वजह से ये आपको निगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया। अगर मान लो आपने मॉड नहीं लिया होता, है ना, अगर आपने यहाँ पे मॉड नहीं लिया होता तो ये निगेटिव होता, और निगेटिव को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस tan पाई बाय 4, यहाँ पे -1 आ जाता, और इस -1 को आप क्या लिखते हैं, माइनस tan पाई बाय 4, और माइनस tan पाई बाय 4 को आप फिर क्या लिख सकते थे, ऐसे tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन का लोचा है ना, वो इस मॉड की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है या फिर समझने में दिक्कत जा रही है तो आप क्या करो, इसको पोलर फॉर्म के साथ यूज करो, या फिर अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो गया कि सर इस बाय फॉर्मूला अगर हम जाएंगे तो सर यहाँ पे माइनस आना चाहिए, लेकिन tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे तो निगेटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं है। तो वो निगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉड ले रखा था, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ले रखा था, मॉड ले रखा था। तो अगर आप मॉड लेते हो तो भी आंसर सेम आएगा, और नहीं भी लेते हो तो भी आंसर सेम आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। या तो फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, कि जैसे हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस एक्स होता है,
थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस एक्स होता है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हो ना ऐसे, इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इधर बता रहा हूं कि tan ऑफ थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू हमें कितना मिला हुआ है, tan पाई बाय 4 मिला हुआ है ना, tan थीटा इज इक्वल टू हमें कितना मिला हुआ है, tan पाई बाय 4। इसी को आप क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4, है ना, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4। तो ये देखो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई बाय 4, है ना। लेकिन ये करेक्ट वैल्यू नहीं। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि पाई बाय 4 इज अ करेक्ट वैल्यू बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, पाई बाय 4 कहां पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। लेकिन आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, और एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो मतलब कहां पे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस एक्स होती है। तो ये थीटा आपको कैसे लिखना पड़ेगा, देन थीटा इज इक्वल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस, और ये जो x है वो क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 4, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4, और ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन 3 पाई बाय 4। इस तरीके से चाहे तो आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हो, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट की तरफ देखने का, इस कोऑर्डिनेट से हमें पता चल जाता है कि आर्गुमेंट कहां पे है, सेकंड में है, फर्स्ट में या फिर थर्ड में है। सेकंड में, फर्स्ट में है तो ये, थर्ड में है तो पाई माइनस एक्स, सॉरी सेकंड में है तो पाई माइनस एक्स, देन थर्ड में है तो x माइनस पाई, और फोर्थ में है तो माइनस थीटा, ठीक है ना। इस तरीके से फॉर्मूलेज जो है वो आप यूज कर सकते हो। लिखिएगा सॉल्यूशन। तो चलो जी, ठीक है, देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 14, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y if x minus iy multiplied by 3 plus iy 3 plus 5y is the conjugate of minus 6 minus 24i, ठीक है ना। क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, क्या फाइंड करना है आपको, x एंड y फाइंड करना है ना, क्या करना है, x एंड y फाइंड करना है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो x minus iy 3 plus 5y है, ये क्या है, is the conjugate of, किसका कॉन्जुगेट है, माइनस 6 माइनस 24i का कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन हियर गिवन, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे, x माइनस, ठीक है, x माइनस आई वाई, ठीक है, x माइनस आई वाई मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5y, ठीक है, 3 प्लस 5y इज कॉन्जुगेट, ठीक है, इज दी कॉन्जुगेट, ठीक है, इज दी कॉन्जुगेट, ठीक है, किसका कॉन्जुगेट है भाई साहब ये, ठीक है, किसका कॉन्जुगेट है, माइनस 6 माइनस 24i का, है ना, किसका कॉन्जुगेट है, माइनस 6 माइनस 24i। इसी का मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज, ठीक है ना, x माइनस, ठीक है, आई वाई मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5y, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ, किसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, माइनस 6 माइनस 24i, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बार, ठीक है। बार क्या डिनोट करता है, कॉन्जुगेट डिनोट करता है। तो माइनस 6 माइनस 24i का कॉन्जुगेट क्या हो गया, x माइनस आई वाई मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5y, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज x माइनस आई वाई, ठीक है, x माइनस आई वाई मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5y, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5y। तो अगर मैं यहाँ पे बार को हटा दूं, है ना, बार को हटा दूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 6 प्लस 24i, है ना, क्या मिलेगा, प्लस 24i। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हमें पता है कि z इज इक्वल टू क्या होता है, अगर z इज इक्वल टू हमारा x प्लस आई वाई है तो z बार इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस आई वाई होता है ना, क्या होता है, x माइनस आई वाई होता है। तो अगर मैं इसमें से बार निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस, और बार लगा दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे बार था तो बार निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज x माइनस आई वाई, ठीक है, ये जो 3 प्लस 5 है ना, इसको उधर शिफ्ट कर दो आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 24i, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 5 है ना, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज x माइनस 5y, सॉरी x माइनस आई वाई, और यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या है, एक न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे, और रैशनलाइजेशन मेथड क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसके कॉन्जुगेट से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना है, माइनस 6 प्लस 24i, है ना, माइनस 6 प्लस 24i, डिनोमिनेटर में कितना है यहाँ पे 3 प्लस 5y, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 5y, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 3 माइनस 5y, ठीक है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 6 प्लस 24i
मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 5y, क्या हो जाएगा 3 माइनस 5y, और डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 3 प्लस 5y मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए 3 माइनस 5y, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 5y। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -6 इंटू 3 कितना हो जाएगा -18, है ना, -6 इंटू 3 इज -18, देखो -6 माइनस 5 है तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, एंड 6 इंटू 5 कितना होना चाहिए 30, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा i, ठीक है, देन यहाँ पे आप देखो 24i इंटू 3, है ना, 24i इंटू 3 तो कितना होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 इज 12, ठीक है, रिमाइंडर इज 1, ठीक है, 3 2 6 मतलब कितना मिलना चाहिए 72i, ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 72i, देन 24i माइनस 5i, है ना, तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, 5 4 20, रिमाइंडर इज 0, सॉरी रिमाइंडर इज 2, ठीक है, 5 2 कितना होता है 10, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ठीक है, 120, कितना मिलेगा 120 मिलेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका i स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया क्या, 24 इंटू 5 कितना हो गया, ठीक है, 24 इंटू 5 कितना हो गया 120 हो गया, है ना, कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है, और i इंटू आई कितना हो गया यहाँ पे i स्क्वायर, और प्लस और माइनस का साइन हमने क्या लिख दिया माइनस लिख दिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखो ये जो 3 प्लस 5 है 3 माइनस 5 है, अगेन किसके जैसा दिख रहा है भाई साहब, किसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, और हमें पता है कि a प्लस बी a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो यहां पे a की जगह पे आपको कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, और b की जगह पे क्या है 5 है, b की जगह पे क्या है 5i है, तो अगर हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5i का स्क्वायर, है ना, कितना होना चाहिए 5i स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज -18, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस 30i प्लस 72i कितना हो जाएगा 102i, कितना होना चाहिए 102i, और यहाँ पे देखो -120, यहाँ पे देखो क्या है i स्क्वायर, है ना, i स्क्वायर का मतलब कितना होता है, i स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना मिलेगा 120 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 9, है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है, आई स्क्वायर, अगेन आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा -18 प्लस 120, ये कितना हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102, और यहाँ पे कितना है प्लस 102i, ठीक है, 102i डिवाइडेड बाय 9 प्लस 25 कितना होता है 36, है ना, कितना होता है 36, ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो दैट इज, ठीक है, दैट इज डिनोमिनेटर सेपरेट कर दोगे तो क्या मिलेगा 102 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस i इंटू, ठीक है, प्लस 102, ठीक है, प्लस 102, ठीक है, 102 डिवाइडेड बाय 36i, ठीक है, डिवाइडेड बाय 36i, तो यहाँ पे देखो 36 3 कितना होता है 102, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 3 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 3i, ठीक है, कितना होना चाहिए 3i, ठीक है। अब यहाँ पे देखो LHS में क्या नंबर था हमारा, LHS में क्या नंबर था, है ना, LHS में क्या था हमारा x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 3i, कितना हो जाएगा 3 प्लस 3i। अब देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो ना, x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस आई इंटू -3 लिख सकते हैं क्या हम ऐसे, प्लस 3 को ही हमने क्या लिख दिया माइनस आई इंटू माइनस, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सिर्फ हमने एडजस्टमेंट किया हुआ है, क्यों एडजस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है माइनस साइन है। अगर आप अभी कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि x का वैल्यू कितना है 3 है, और y की जगह पे आपको क्या दिख रहा है -3 दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, आप लिख सकते हो कि x का वैल्यू जो है 3 है माइनस y का वैल्यू 3 है, ठीक है, ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है, एंड ठीक है यहाँ पे ऐसा लिख देना कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो अगर आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा, यहाँ पे LHS में रियल पार्ट क्या है x है,
RHS में रियल पार्ट क्या है 3 है, तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो LHS में इमेजिनरी पार्ट क्या है y है, यहाँ पे RHS में इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 है, तो आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है -3। यही तो आपको निकालना था, ठीक है ना, यही तो आपको फाइंड करना था, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y। तो यही हमें निकालने थे, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखिएगा इसे,